हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटर सागर सिन्हा एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। आपने अभी एक एनिमेटेड वीडियो एक देखा होगा जिसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा सॉल्ट के बारे में डिस्कशन था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सॉल्ट के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। दैट वाज माय क्रिएटिविटी, जो आपको होप सो समझ में आएगी, पसंद आएगी फ्रेंड्स, जो कि ऑलरेडी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में डाला है। ओके, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की बात करें फ्रेंड, तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th के केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस को टॉपिक वाइज, हर एक यहाँ पर जो चैप्टर वाइज है यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन आपको देखने को मिल रहा है। चैप्टर 1 की बात करें फ्रेंड, तो वी हैव कंप्लीटेड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीटली। हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको वीडियोस ऑलरेडी पड़े हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट हमने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था एंड इसका भी ऑलमोस्ट 5 या आई थिंक सो 6th पार्ट है। 5 पार्ट ऑलरेडी डल चुके हैं इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चेक करो, आपको काफी कंटेंट, काफी कुछ वहां से पढ़ने को, सीखने को मिलने वाला है। ओके, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आपको एक कंस्टिट्यूटेड फॉर्म में सभी कुछ बेस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइडेड हो रहे हैं। सो आपको कुछ भी इस तरीके से कहीं भी सर्च करने की, हेयर एंड देयर भागने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्लास 10th की और भी सब्जेक्ट्स की मैं आगे देखने वाला हूँ, बट एज ऑफ नाउ केमिस्ट्री सीरीज जो है वो कोर्स जो है वो पर्टिकुलरली मैं लेकर के चल रहा हूँ। जो भी कंटेंट कंपाइलेशन है मैंने ऑलरेडी शुरुआत से लेकर के चल रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटीज एंड साइड बुक, जो भी आप बेस्ट समझ सकते हो इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, उस वो ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें कंपाइलेशन डाली है। ओके, पर्सनली कनेक्ट होने के लिए फ्रेंड्स आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपका मन है, अगर आप अपने दिल की कुछ बात करना चाहते हो, वहां पर कुछ मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वहां पे मैं लाइव अगर आते रहता हूँ, हम लोग काफी ज्यादा वहां पे बातें करेंगे। ओके, लाइफ से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, वहां पे काफी अलग अलग तरीके से बातें जो है वहां पर होने वाली है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ नोट्स या स्टडी मटेरियल्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर हम तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई 2022 बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है। तो जो भी बच्चे सीबीएसई 2022 वाले उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, दैट इज फॉर यू ओनली। आगे बात करें फ्रेंड, तो आज की कहानी जो है वो सॉल्ट के बारे में है, ठीक है। जैसा आपको ने एक ऑब्वियसली एक एनिमेटेड वीडियो में देखा कि सॉल्ट के बारे में जो लेक्चर है, दिस इज द पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर जहां पर हम लोग सॉल्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो जिसमें केमिकल्स जो भी सॉल्ट से द्वारा बनते हैं, या जिसमें सॉल्ट जो है, सोडियम क्लोराइड जो है वो कहीं ना कहीं, एक्चुअली देखो यार, सॉल्ट है ना एक ग्रुप है, ठीक है। वो कभी भी आप सोडियम क्लोराइड से कंफ्यूज मत करना कि सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। सॉल्ट इज अ ग्रुप इन विच सोडियम क्लोराइड इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ दैट ग्रुप। ओके, हमेशा सॉल्ट से हम लोग कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड है ना, नमक लेके आओ मतलब कि क्या, सोडियम क्लोराइड लेकर के आओ, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए। आगे वाले वीडियोस में हम लोग अलग अलग केमिकल्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, अलग अलग सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्ट से शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन वही देखिए फ्रेंड्स, तो अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी एसिड से, है ना, उसके हाइड्रोजन कंपोनेंट को, उससे हाइड्रोजन आयन को अगर आप रिप्लेस करते हो किसी मेटल से, तो वहां पर आपको एक सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो दैट पर्टिकुलर इज नोन एज सॉल्ट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। जहां पर अगर आप H को अगर आप रिप्लेस करते हो यहाँ पर, है ना, अगर सोडियम मेटल से, ठीक है, कौन सा मेटल लिया मैंने, दैट इज सोडियम। तो सोडियम मेटल से अगर हम पर्टिकुलरली इस कंपाउंड में हाइड्रोजन को, एक्चुअली सोडियम से रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, तो हमें NaCl यहाँ पर कंपाउंड मिलने वाला है। एंड दिस NaCl इज व्हाट, दिस NaCl इज नोन एज सॉल्ट। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन आपको कैरेक्टर वाइज या कहीं ना कहीं नेमिंग वाइज, कंपाउंड वाइज समझना है, वो ये है कि कहीं ना कहीं एक सॉल्ट जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एसिड का कंपाउंड है जिससे हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है किसी भी मेटल से। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, तो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन है वो एसिड एंड बेस के रिएक्शन से होता है। मैं ऑलरेडी काफी पहले से भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो जिसे हम कहते हैं, ऑलरेडी पहले से भी हम डिस्कशन करते आ रहे हैं कि सॉल्ट जो है जिसका पर्टिकुलर जो रिएक्शन होता है, दैट इज फ्रॉम एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस का जो कंप्लीट रिएक्शन होता है, तो उससे जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसमें सॉल्ट एक काफी मेजर कंपोनेंट होता है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने यहाँ पर एक नोट के फॉर्म में यहाँ पर डाली, एंड दैट इज द लास्ट पोर्शन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, इस पर्टिकुलर पीपीटी। Okay, the name of a salt consists of two parts. Okay, the first part is derived from the name of the base and the second part is derived from the name of the acid. For example, name of sodium chloride comes from sodium hydroxide base and hydrochloric acid. ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि सोडियम क्लोराइड या एक्चुअली किसी भी सॉल्ट की बारे में बात करें, अगर किसी जनरल सॉल्ट की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो एक्चुअली वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। कोई भी सॉल्ट जो है वो दो पार्ट से मिलकर के बना है। पहला पार्ट जो है वो हमेशा उसके बेसिक कंपोनेंट से डिराइव होता है, एंड जो दूसरा पार्ट है वो एक्चुअली उसके एसिडिक कंपोनेंट से डिराइव होता है। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू मेमोराइज एंड रिमेंबर अबाउट द नेमिंग ऑफ सॉल्ट।
अगर आप सॉल्ट की नेमिंग पढ़ोगे तो वहां पर आपको सबसे जरूरी चीज यही इसी चीज पर फोकस करनी है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिया फ्रेंड सोडियम क्लोराइड का एक एग्जाम्पल लिया, जिसमें ऑलरेडी जो सोडियम है, जो सोडियम का नेमिंग है वो कहाँ से है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का जब रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इस तरीके से एक्चुअली सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर एक्चुअली नेमिंग आई है या फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सोडियम जो है वो बेसिक से आया है एंड क्लोराइड का जो फॉर्मेशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है। इसी तरीके से अगर सल्फेट से होगा तो सल्फाइड होगा। ओके, और इसी तरीके से रेस्ट ऑफ जितने तरीके के भी कंपाउंड होंगे उसी के रिस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको इस सॉल्ट के बारे में डेफिनेशन एंड कंपाउंड वाइज समझ में आया होगा, आपको क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरीके से जो सॉल्ट है उसकी नेमिंग करते हैं, जो नमक है उसकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं। मूविंग अहेड, अब देखो सॉल्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो सॉल्ट आर मोस्टली सॉलिड्स। सॉल्ट क्या होते हैं, ज्यादातर आपने सॉलिड देखा होगा, सॉल्ट जो होते हैं उनकी जो प्राइमरी अगर स्टेट की बात करी जाए तो वो सॉलिड होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें फ्रेंड, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो सॉल्ट होते हैं उनकी अक्सर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है, जस्ट बिकॉज कि उनके बीच में जो उनके पार्टिकल्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा हो। दैट्स व्हाई हमें काफी ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है उन्हें मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फ्रेंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेसिकली अगर बात करी जाए सॉल्यूशन की सॉल्ट में, या सॉल्ट सॉल्यूशन जो वाटर में एक्चुअली अगर हम लोग इमर्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने का काम करता है। वहां पर जो भी सॉल्ट अगर आप रिस्पेक्टिव वहां पर वाटर में इमर्स करोगे तो वहां पर वो सॉल्ट का क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को मिलता है एंड उसके मेजर कंपोनेंट्स का वहां पर डिवीजन होता है, डिकम्पोजिशन होता है एंड दैट पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स और चार्ज कैरियर्स एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड। मैंने यही चीज अभी बताई कि इलेक्ट्रोलाइट्स होने की वजह से ये सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप वाटर में इनको डालोगे, ऐड करोगे, तो वहां पर आपको दो तरीके के आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। पहला आयन होगा पॉजिटिव आयन, दूसरा आयन होगा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं, नेगेटिव वाले को अनायन कहते हैं। तो ऑब्वियसली एक सॉल्ट जो है वो कटायन एंड अनायन का एक कंस्टिट्यूट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें से अलग अलग सात तरीके के जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में अलग अलग एग्जाम्पल है, जिसमें सोडियम क्लोराइड और एप्सम सॉल्ट, इन सब के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम सॉल्ट्स। ओके, कलरफुल एग्जांपल्स यानी कि कलरफुल सॉल्ट भी होते हैं, ऐसा आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना कि व्हाइट सॉल्ट ही होता है हमेशा। ठीक है, कलरफुल सॉल्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में एक स्पेसिफिक टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, फैमिली जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम सभी के कोई ना कोई फैमिली होते हैं। ठीक है, जिसके लिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी उन सब में जरूर होती है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली पढ़ना है आपको सॉल्ट के फैमिली के बारे में कि सॉल्ट के परिवार जो है वो किस तरीके के हैं या क्या है या कौन कौन परिवार है इनके। ठीक है, डेफिनेशन वाइज देखें तो द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओके, यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि अगर दो तरीके के सॉल्ट के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो वहां पर अगर या तो दोनों सॉल्ट में पॉजिटिव आयन सेम हो या नेगेटिव आयन सेम हो, अगर ये दोनों ही कहीं ना कहीं सेम होते हैं तो उस पर्टिकुलर सॉल्ट को हम कहते हैं कि वो एक सिमिलर यानी कि एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉजिटिव आयन की बात करूं फ्रेंड्स, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, दैट इज NaCl एंड Na2SO4 है ना, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। अगर इनके पार्टिकुलर अगर सॉल्ट के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो ये ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो कि एक क्लोराइड से एक सल्फेट का सॉल्ट है। ओके, यहाँ पर आप सोडियम जो देख पा रहे हो, सोडियम इज द सिमिलर कंपोनेंट, सिमिलर पॉजिटिव आयन जो कि दोनों ही में ही प्रेजेंट है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली दोनों ही सॉल्ट जो है वो एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, अब इसी तरीके से आगे अगर कोई दो सॉल्ट होते हैं जिनके नेगेटिव आयन अगर सेम होते हैं, सल्फेट है, इधर भी सल्फेट है, क्लोराइड है, ठीक है, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि पर्टिकुलरली वो दो सॉल्ट जो है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर नेगेटिव आयंस की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, NaCl एंड KCl, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनमें दोनों में नेगेटिव जो कंपोनेंट है, नेगेटिव जो आयन है वो दोनों में ही सेम है, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, सिमिलैरिटी के लिए आपको पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन कहीं ना कहीं इनका सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, वही मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेकर के बताया, दैट इज सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का, एंड सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड का। इस तरीके से एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस तरीके से ये सिमिलर हो सकते हैं। तो दिस इज द पार्टिकुलर टॉपिक जो कि फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में था, एंड आपको ये जरूर से समझना है
सो दैट अगर आपको कभी डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है ना कैरेक्टर वाइज या नेमिंग के वाइज कंपाउंड के किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उनके आधार पर आप उनके पर्टिकुलर फैमिली के आधार पर उनको कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द पर्टिकुलर टॉपिक फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मूविंग हेड, अब देखो अगर सॉल्ट के पीएच के बारे में बात करें फ्रेंड्स, पीएच के बारे में ऑलरेडी कल मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो लेक्चर, कंप्लीट वीडियो लेक्चर बनाया था जिसमें आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट पीएच। पीएच क्या होता है, किस तरीके से उसका डिस्कवरी हुआ, किस तरीके से उसका खोज हुआ है, पीएच स्केल क्या होता है, क्या क्या मार्किंग है पीएच स्केल की, इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी वीडियोस का मैं डाल देता हूं, सो दैट आपको कोई भी कहीं पे भी इस तरीके का मैशअप या रस कहीं किसी तरीके का रश ना हो। ओके, डेफिनेशन वाइज देखें फ्रेंड, तो सॉल्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, सो वी शुड एक्सपेक्ट दैट द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर विल बी न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। ओके, यहाँ पर एक्चुअली सबसे प्राइमरी चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो एसिड का यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो एसिड एंड बेस के रिएक्शन के द्वारा ये उनके वजह से ही होता है, ठीक है। एक्चुअली एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं और इनके वजह से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक तरीके से सॉल्ट जो है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल कंडीशन यानी कि न्यूट्रल पीएच लेवल का होता है एक्चुअली लिटमस के टुवर्ड्स ना। लिटमस क्या एक इंडिकेटर है, अगर आप लिटमस के साथ उसका कोई भी अगर इंडिकेशन करोगे, चेक करोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको एक न्यूट्रल केस, न्यूट्रल पीएच लेवल देखने वाला है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, तो दाउ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल हैविंग अ पीएच ऑफ 7, बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। द पीएच वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन आर गिवन बिलो। अब देखो काफी सारे जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल एक्चुअली पीएच के होते हैं, बट कुछ सॉल्ट ऐसे भी हैं जिनका पीएच जो है वो एसिडिक पीएच वाले हैं या बेसिक पीएच वाले भी हो सकते हैं, यानी कि एसिडिक पीएच यानी कि 7 से कम वाले पीएच वैल्यूज वाले, और बेसिक की अगर ये अल्कलाइन की बात करें फ्रेंड तो 7 से ज्यादा पीएच वाले भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ सॉल्ट के नाम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किए हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल एक तरीके का कंपाउंड है फ्रेंड्स, वहां पर उसके पीएच वैल्यू 7 है। अमोनियम क्लोराइड फ्रेंड्स एक तरीके का स्लाइटली एसिडिक सॉल्ट है जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 6 है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन जो है वो स्लाइटली बेसिक एक्चुअली सॉल्ट है जिसका पीएच वैल्यू 9 है। तो आपको ये स्पेसिफिकली याद रखना है कि यहाँ पर कुछ तरीके के सॉल्ट आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिनकी पीएच वैल्यूज में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, या तो वो स्लाइटली एसिडिक होंगे या स्लाइटली बेसिक होंगे। ओके, एंड ज्यादातर जो मैंने बोला मोस्ट जो सॉल्ट है वो सारे ही न्यूट्रल कंडीशन के होते हैं, न्यूट्रल पीएच लेवल यानी कि 7 पीएच के होते हैं। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ जब एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर अगर कुछ सॉल्ट का, अब देखो जो न्यूट्रल है उसके बारे में ऑलरेडी कोई चर्चा नहीं है, बट अगर कोई स्पेसिफिकली एसिडिक या बेसिक नेचर का कोई सॉल्ट होता है तो उसके हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम क्या काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता कर सकते हैं कि कितना ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर है उसमें इंडल्ज है। ओके, पहला यहाँ पर दिया है फ्रेंड, द सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशंस। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो एक्चुअली सॉल्ट बनेगा, जो पीएच रेंज में बनेगा, दैट विल बी 7 एंड वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है। ओके, द सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस गिव एसिडिक सॉल्यूशन। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का अगर सॉल्ट अगर इस तरीके का रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होती है, तो वहां पर आपको एक एसिडिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज कि स्ट्रॉन्ग एसिड अपना इन्फ्लुएंस वहां पर दिखाएगा एंड जो सॉल्यूशन है उसे एसिडिक में कन्वर्ट कर देगा। तो वहां पर जो एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ज्यादा प्रीडोमिनेटली हो जाएगी, ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, पीएच वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 से कम हो जाएगी। थर्ड बात करें फ्रेंड, द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड्स गिव बेसिक सॉल्यूशंस। ओके, अब इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का देखा जाए तो वहां पर बेसिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि वहां पर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो अपना इन्फ्लुएंस वहां पर क्रिएट करने का काम करता है। दैट्स व्हाई जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वहां पर ज्यादा प्रीडोमिनेंट एक तरीके से देखने को मिलती है। पीएच वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 7 से ज्यादा हो जाती है। ओके, ये 3 स्पेसिफिक केसेस है फ्रेंड जो कि आपको समझने हैं हाइड्रोलाइसिस को लेकर के। जब ऑलरेडी आप हाइड्रोलाइसिस पढ़ोगे, अभी एज ऑफ नाउ इतना हाइड्रोलाइसिस नहीं पढ़ना है, बट आप 11th में या 12th में हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको कंप्लीट लैब एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करने को मिलने वाला है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस एक काफी इंपॉर्टेंट, एक कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट होता है, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो कॉमन सॉल्ट के बारे में मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन लिया कि सबसे पहले तो कॉमन सॉल्ट होता क्या है। सोडियम क्लोराइड जो ऑलरेडी हम अपने खाने में, अपने ऑलमोस्ट जो भी पदार्थ है हमारे घरों में, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। द कॉमन सॉल्ट इज अ व्हाइट पाउडर विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड। मैंने अभी बताया फूड के प्रिपरेशन में, खाने बनाने के लिए उनमें जो नमक का इस्तेमाल किया जाता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एक्सेट्रा। ओके, मैंने अभी बताया कि खाने बनाने में मोस्टली जो नमक का इस्तेमाल करा जाता है दैट इज द कॉमन सॉल्ट
एंड उसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaCl। सोडियम क्लोराइड कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रिएक्शन भी मेंशन कर दिया फ्रेंड्स कि किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम क्लोराइड का वाटर का फॉर्मेशन करेगा एंड इस तरीके से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड हियर कैन बी इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन सॉलिड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ओके, मतलब आप अगर सोडियम क्लोराइड के ऑब्टेन है ना किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है लार्ज स्केल पे, तो एक्चुअली इवेपोरेशन के द्वारा है ना। जितने भी अगर बात करोगे आप सीज है ना, जितने भी ओशियन वाटर्स होते हैं, सी वाटर्स होते हैं, उनको इवेपोरेट करने के बाद जो एक्चुअली सोडियम क्लोराइड है वो एक्चुअली प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है एंड उसके बाद उसकी प्यूरिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। ओके, तो लार्ज स्केल पे एक्चुअली सोडियम क्लोराइड का जो ऑब्टेन है या उसकी प्रोडक्शन है वो सी वाटर या ओशियन वाटर से करी जाती है। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लास्ट जो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, उसके बारे में यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट जो उसके यूजेस हैं, हमारे घरेलू यूजेस हैं कुछ वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है। इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल इन इंडस्ट्री सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। देखो, पर्टिकुलरली अगर सोडियम क्लोराइड की बात करी जाए तो उसका इस्तेमाल काफी अलग अलग है ना केमिकल्स बनाने में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, क्लोराइड, इस तरीके के जो भी केमिकल्स हैं इनके बनाने में, इनके प्रिपरेशन में सोडियम क्लोराइड का काफी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट इज इन कुकिंग फूड, खाना बनाने में, खाने के प्रिपरेशन में एक्चुअली जो नमक का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड दैट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है फ्रेंड, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार में, पिकल्स में एक्चुअली प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है सो दैट पिकल्स जो है वो जल्दी खराब ना हो, है ना, उसकी जो एक हेल्दी लाइफ स्पैन है वो मेंटेन रहे, ठीक है, वो रैंसिड ना हो एक तरीके से। आगे बात करें फ्रेंड, तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। अब देखो, साबुन के भी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड का काफी इंपॉर्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये कुछ स्पेसिफिक मैंने इंपॉर्टेंट यूजेस दिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में सोडियम क्लोराइड के। तो ये वीडियो लेक्चर इतना ही था फ्रेंड्स, इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्ट के स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में, फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं। वीडियो आप जरूर देख लेना, प्रॉपर एंड तक देखा करो, वीडियो कभी भी स्किप मत किया करो सो दैट आपको काफी कंटेंट जो है वो इसमें मिलने वाला है। ओके, इसकी कंपाइलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन बुक से करी गई है, ठीक है, सो दैट आपको इसमें एक तरीके से कंप्लीट फॉर्म में एक निचोड़ मिल रहा है पूरे सिलेबस का, पूरे टॉपिक का, पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो इसको अगर आप कवर अप कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं काफी मेजर पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाएगा। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी एंड वो नेक्स्ट जो केमिकल्स हैं सॉल्ट के दैट इज सोडियम क्लोराइड का कहाँ पे इस्तेमाल होता है उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स जरूर लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में जहां पर इस तरीके के जेन्युइन कंटेंट की जरूरत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सो दैट आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है हम सभी के लिए। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और वीडियो को शेयर कर दो दबा करके हर जगह पे, जहां पर भी जिन बच्चे ऑलरेडी पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, दिस इज द बेस्ट कंटेंट दैट यू आर फॉर सर्चिंग फॉर एंड ये आप पढ़ करके जरूर एक दिन बढ़िया नंबर से पास होकर के अच्छा खासा नंबर आप लेकर के आओगे। हमारी टारगेट जो है वो 90-95% टारगेट हम ऑलरेडी लेकर के चल रहे हैं एंड वो हम जरूर अचीव करने